राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर लेना। नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, बता रही हूँ, समझा रही हूँ मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, उपाय कैसे करने हैं और किस तरह से गुरु मंत्र के ऊपर आपने अमल करना है। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको जो है बता दूँगी, तो आप डेफिनेटली आगे का रास्ता आपके लिए आसान हो जाता है। अब बात कर लेते हैं संडे की। देखो, संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप कुछ ना कुछ सीखना चाहते हो, कुछ ना कुछ नया करना चाहते हो, जो भी काम कर रहे हो उसमें नए कोई फेदर्स लगाना चाहते हो। आपका मन कर रहा है कि मैं कुछ नया करूं और उसके लिए कुछ सीखूं। तो भाई, आजकल जब आपको साथ साथ चलना है चीज़ों के, अपने आप को अपडेटेड रखना है, तो आपको डेफिनेटली आगे सीखते ही रहना पड़ता है। आप रुक नहीं सकते, तभी तो आप साथ चल पाओगे समय के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ आपका मन जो है वो डामाडोल है, यानी कि कुछ फाइनल नहीं कर पा रहे, करूँ कि ना करूँ, ये होगा या नहीं होगा। इस तरीके से आपके दिमाग के अंदर जो है लगातार ये चीज़ें चल रही हैं कि आप कुछ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो आज मेजर डिसीजन मत लो, ठीक है, मन तक रख लो, लेकिन आगे आने वाले समय के अंदर कभी भी जब आपको अच्छा दिन निकल के आता है आपका, उस टाइम पे आप जो है इस काम को शुरू कर देना। लेकिन अगर रीडिंग भी करना चाहते हो तो रीडिंग तो कर ही सकते हो, लर्निंग भी करना चाहते हो तो लर्निंग का वर्क तो आप कर ही सकते हो इस दिन। अगर स्पेशल आपको किसी और कोर्स के लिए, किसी चीज़ के लिए चुनाव करना है, तो आप थोड़ा रुक के कर सकते हो, यानी कि 2-4 दिन रुक जाओ, तो भी आपके लिए रिजल्ट्स ओके ही रहेंगे। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन किसी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, हेल्थ इशू रह सकती है। आप ईश्वर के सानिध्य में जा सकते हैं कि किसी तरह से ईश्वर भी, दवा के साथ दुआ भी काम आए, ईश्वर आपके लिए जो है सहायक हो। तो यहाँ आपको अपने कार्यों में जो है सक्सेस मिलती हुई दिखाई देती है। अब ट्यूसडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आप अपने हाथ का हुनर जो है बढ़ाते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आप कोई भी हाथ से रिलेटेड कोई काम करते हो, यानी कि कोई बच्चे हैं वो लिखित काम करते हैं, कोई और आप अपने हाथ से रिलेटेड लेडीज़ हैं वो जो घर के काम करती हैं, कुछ भी जो भी जिसमें हाथों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, उस काम के अंदर आपको जो है आगे बढ़त मिलती हुई दिखाई देती है। समझ लो, सपोज़ करो हैंडीक्राफ्ट्स का कोई भी काम आप करते हो, तो उसके अंदर आपको जो है प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई देती है। आप उस काम में इंडल्ज रहोगे। ठीक है, उसके बाद आपके अंदर उसी दिन, मंगलवार वाले दिन, आलस बहुत रहेगा। काम तो कर रहे हो लेकिन इच्छा नहीं है अंदर करने की, मन में यही चीज़ सोच रहे हो, यानी कि अंदर से जब हम इच्छा से काम करते हैं तो उस चीज़ के अंदर हम फ्लाइंग कलर्स के साथ आते हैं। अगर हम इच्छा ही नहीं है हम उस काम को करने की, तो हम उस चीज़ को इस तरह से करते हैं, अरे ठीक है भाई, करना ही है, मुसीबत है, गले से उतारनी है, उतार देंगे, क्या करना है, क्या ज़रूरत है, इस तरह से करके सोच जो है बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस तरीके की आपकी सोच ना बने। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके लिए कोई ना कोई मददगार खड़ा हुआ है और आपकी सोच से ज़्यादा मदद करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप शायद अप्रिशिएट ही ना कर पाओ उस चीज़ को। ठीक है, आपकी सोच और आपकी समझ से ज़्यादा किसी ने आपकी उस दिन मदद कर दी है। कोई बहन बेटी, कोई लेडी हो सकती है, उसने आपकी इतनी हेल्प कर दी है, लेकिन आप उसके बाद भी क्या कर रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि भाई ये चीज़ सही है या नहीं सही है, उसको मैं कितनी सोच तक या कितनी दूर तक लेकर जा सकता हूँ। यहाँ पर आपको हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है, तो बी थैंकफुल। ठीक है ना। जेनरोसिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है, इतना जेनरस होना चाहिए अंदर से कि अगर कोई मदद कर रहा है तो एटलीस्ट उसका शुक्रिया तो अदा करो, नहीं तो अपने आप को ही बड़ बोलों की तरह बड़ा 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 करते रहो, वो भी नहीं करना चाहिए। अब थर्सडे वाले दिन की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है किसी न किसी की हेल्प मिल रही है, कोई ना कोई आगे बढ़ के मदद करता हुआ, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन बनती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, जो भी आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है वो खुशियाँ ज़रूर ले लो। ठीक है, अपने गुरु को 3 की गिनती के अंदर कोई भी चीज़ चढ़ा देना, चाहे जल हो, चाहे फूल हो, चाहे फल हो। ठीक है, तो 3 की गिनती के अंदर आपने अपने गुरु को कोई भी चीज़ जो है वो अर्पण कर देनी है। उसके बाद आपने थोड़ा मेडिटेशन भी करना है, और अगर ज़्यादा बातें हो रही हैं, इधर उधर की बातें हो रही हैं जो आपको जम नहीं रही, तो थोड़ी शांति बरकरार करो। ठीक है, शांत रहना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, इंस्टेड के अपने आप को राइट प्रूव करना। ठीक है, तो यहाँ पर शांत रहो,
सब चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली बिल्कुल सही जगह पे बैठ जाएंगी। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए बैठे बिठाए काम होते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आपके कामों के अंदर इस तरह से प्रगति आएगी कि आपको सोच भी बढ़ती चली जाएगी उस चीज़ की तरफ कि हाँ ये मेरे लिए क्या बेटरमेंट हो रही है। ठीक है, जब आपकी सोच भी बढ़ती चली जा रही है, आपके लिए बेहतरी भी होती चली जा रही है, तो आपकी समझ भी अच्छी हो रही है, तो काम भी बन रहा है, तो और क्या चाहिए। तो फ्राइडे वाला दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। हो सके तो महालक्ष्मी की आराधना कर लेना, उनके आगे घी की जोत जला देना, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपके लिए कोई नया काम नहीं आ रहा, लेकिन आप अपने मन में सोच रहे हैं कि मेरे लिए कुछ नया अचीवमेंट आ रही है। ये सिर्फ आपकी एजम्पशन है, ठीक है, कि मेरे लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, अब ये नया काम हमारे लिए आ रहा है तो ये हमारे लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ कोई फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि आप किसी की गाइडेंस लेने के लिए बाध्य रहेंगे, और आगे बढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, अब जब यहाँ पर आप किसी की गाइडेंस ले लोगे, किसी के लिए आगे बढ़ के कोई कार्य करोगे, तो डेफिनेटली आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। ठीक, अपनी कमर में भी दर्द हो, आपका बैक में भी पेन हो सकती है, अगर इस तरह के कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आपको किसी न किसी थेरेपिस्ट को पूछना है, डॉक्टर को नहीं। ठीक है, थेरेपिस्ट के पास जाना या किसी उपाय को करना, उसके साथ आपको बेटर रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, तो ये जो बदलाव है अभी कहीं आने वाला नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव जिसकी आप उम्मीद में बैठे हुए थे, मुझे नहीं लगता ये सैटरडे को आने वाला है। अब सैटरडे की प्रेडिक्शन हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। तो गुरु मंत्र में यहाँ पर है कि आपके लिए है कि आप नकली मत बनो। गुरु क्या कहना चाह रहे हैं, आप नकली मत बनो। यहाँ पे कभी कभी हमारा लेने का समय आता है, लेकिन कभी कभी कुछ देने का समय आता है। यहाँ आपके लिए देने का समय है, कुछ दान करो, कुछ दो, अपने हाथ से कुछ निकालो। ठीक है, यहाँ पर आप खुद सोचो, एनालाइज करो लाइफ में किसको क्या देना है आपने, और उसे देने की आप चेष्टा करो, कोशिश करो, लेने की नहीं। लेकिन आप पता क्या कर रहे हो, आप बहरूपिये बन रहे हो, यानी कि जो आप हो नहीं वो दिखा रहे हो, वो बन के दिखा रहे हो। कितनी बार होता है ना, कुछ लोग बड़े रूड होते हैं, बड़े मिसबिहेव करते हैं अपनी रियल लाइफ में, लेकिन वो लोग इस तरह से दिखाते हैं कि जैसे वो बहुत ही स्वीट हैं, बड़े ही प्यारे हैं। तो जब दूसरों से मिलते हैं तो एकदम लबादा सा पहन के, मास्क पहन के बात करते हैं। तो एक्चुअली अगर जानना है ना कि कौन कैसा है, तो उसके पास जाके देखना पड़ता है। लेकिन इधर आपको गुरु कह रहे हैं कि आप नकली बनने की कोशिश कर रहे हो, वो मत करो, ढोंग मत करो, प्रिटेंड मत करो। ठीक है, आपको करना क्या है, ना तो इस तरह से नकली खुद बनना है और ना नकली लोगों से आपने कोई व्यवहार रखना है। ठीक है, अंदर से हमें सब समझ आ जाती है कि ये इंसान एक्चुअली कैसा है और ऊपर से बन के कैसा दिखा रहा है। तो जो ओवर स्वीट लोग होते हैं वो एक्चुअली नाटक कर रहे होते हैं, वो वैसा कोई होते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ों को आपको समझना होता है कि किस तरह से आप बातों को करते हो या समझते हो। अब आपको मैंने ये बता दिया कि गुरु एक्चुअली क्या चाहते हैं कि आप क्या करो इस हफ्ते। तो इस चीज़ को समझ के ही आप जो है अपने आगे के कामों को प्लान करना, उसी हिसाब से अपना शेड्यूल तय करना, जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया, और करना कि अब रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।